हाय, आई एम संजीत सिंह। आई एम एन आर्किटेक्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमने शॉप को कैसे एक शोरूम में कन्वर्ट किया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि शॉप क्या होती है और शोरूम क्या होता है। मेनली शॉप क्या होता है कि कोई भी रैंडम्स प्रोडक्ट हो गए, उस आइटम्स को प्लेस कर दिया, देन उसको सेल आउट कर दिया। और एक शोरूम एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप सामान खरीद सकते हो या फिर सेल कर सकते हो एक सीक्वेंस में, एक बेटर प्रेजेंटेशन पे, जो कि डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस को ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे कि आप जितना ज़्यादा प्रोडक्ट कस्टमर को शो कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आपकी सेल आउट होगी, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो हमारा मोटिव यही है कि हमें एक प्लेस को बहुत बेटर बनाना है, जिसके थ्रू जो कस्टमर हो गए और बायर्स हो गए और सेलर्स हो गए, उन दोनों को फ़ायदा हो। आज हम क्या करने जा रहे हैं कि एक रोहतक में पावर हाउस के पास एक शॉप को रिफॉर्म कर रहे हैं, एक न्यू फॉर्म दे रहे हैं, जिसको लेट्स सी वो हम कैसे चेंज करते हैं। जब हम उस शॉप पे पहुंचे तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी वहाँ पे जो चेंजेस के लिए था। मतलब टोटली हमें इसको पूरा रीइनोवेट करना था, पूरा रिफॉर्म करना था और पूरी एक न्यू शेप देनी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहली विजिट एंट्री करने से पहले ही हमने इधर देखा कि जो उसका आउटर फसाड था उस पर फ्लैक्स बोर्ड्स यूज़ किए गए थे, जो कि ना बहुत पुराने हो चुके थे टाइम के हिसाब से, और वो डल हो गए थे धीरे धीरे, और जो कि बिल्कुल डल शेड दे रहे थे। और उसके बाद हम अंदर की तरफ एंटर हुए, जो उनके ग्लास जो थे वो ग्लास इतने प्रॉपर व्यू नहीं था जिसमें कि जो अंदर के मटेरियल्स हो गए या फिर आइटम्स हो गए वो प्रॉपर डिस्प्ले हो पाए। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बिल्कुल हम कहीं एक बॉक्स के अंदर एंटर हो गए। देन उसके बाद एंट्री होने के बाद जो सर्विस काउंटर था उनका वहाँ पे, वो एक प्रॉपर प्लेस नहीं हो रखा था। जो चेंजिंग रूम हो गए वो प्रॉपर प्लेस नहीं थे, और जो उनके आइटम्स थे वो प्रेजेंटेबल नहीं थे। मतलब कि एक अलग अलग प्लेसेस पे रखे हुए थे, कि एक बंडल्स होते ना, जो उस बंडल्स की तरह पैक करके रखे हुए थे। तो ये हमारे चैलेंजेस थे कि हमें एक स्मॉल एरिया में इन सबको बंडल्स को प्रेजेंट करना था, और उसको प्रेजेंट हमने आगे किया है। दिखाते हैं आपको कि कैसे क्या कुछ चेंजेस किए हमने। और दूसरी चीज़ ये कि जो फसाड था, इनका फसाड बिल्कुल डल था। मतलब जो उनकी फोकस लाइट्स थी वो बहुत लार्ज साइज़ की थी, और ना ही प्रॉपर लाइट्स फोकस हो पा रही थी क्लॉथ्स के ऊपर, ना ही कोई शूज़ क्लॉथ्स डिस्प्ले हो पा रहे थे प्रॉपर। और दूसरी चीज़, अगर कोई कस्टमर चला जाए अंदर की तरफ तो एक प्रॉपर सर्कुलेशन स्पेस भी नहीं थी उनके पास। फर्स्ट जो प्लानिंग के ऊपर जाते हैं, हमने जो प्लानिंग में क्या कुछ चेंजेस किया है कि सारा चीज़ें स्कैटर्ड ही थी अलग अलग जगह, है ना। मतलब कि एक कॉर्नर और दूसरा कॉर्नर प्रॉपर यूज़ नहीं कर रखा था। हमने क्या किया कि उन सब चीज़ को एक प्रॉपर प्लेसमेंट में प्लेस कर दिया। देन और जो डिस्प्ले आइटम थे वो हमने अलग अलग प्लेसेस पे प्लेस कर दिए। अब हम बात करते हैं फ्रंट फसाड की। हमने फ्रंट फसाड में क्या कुछ चेंजेस किया है। डिस्प्ले पे आते हैं। डिस्प्ले में क्या क्या कि हमने उसको डबल डिस्प्ले बनाया गया है, कि अगर कोई कस्टमर बाहर से देखेगा तो उसको डिस्प्ले कैसे दिखाई देगी, और कोई कस्टमर शॉप के अंदर आके देखेगा तो उसको कैसे डिस्प्ले शो होगी। और देन फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक पोर्शन जो एक साइड हमने पूरा शूज़ रैक के लिए यूज़ किया गया है, और देन सेकंड जो है वो हमने पूरी क्लॉथ्स के लिए डिस्प्ले किया गया है। और जो थर्ड जो एरिया हो गया वो एक सर्विस काउंटर और चेंजिंग रूम और एक स्मॉल आइटम्स के लिए यूज़ किया गया, जैसे कि बेल्ट हो गई, एसेसरीज हो गई, या फिर वॉलेट, और ये सब चीज़ें वहाँ पे प्लेस की गई है। एंड इसका जो इंटीरियर है टोटली वुडन बेस रखा गया है हमने, और ग्लास का हमने मिनिमम यूज़ किया है। अब शॉप में हमने क्या डिफरेंट किया है कि जो रैक्स लगाए हैं, ग्लास के रैक्स, वो डिफरेंट हाइट्स पे लगाए हैं। मतलब कि इरेगुलर, मतलब अप एंड डाउन, जिससे क्या होता है कि जो शूज़ की प्लेसमेंट होगी वो प्रॉपर शूज़ को रखा जाएगा। एक हॉरिजॉन्टल पॉइंट को हटा के हमने जिगजैग में रखे गए शूज़। देन क्लॉथ्स की क्या किया कि हमने एक सेंट्रल में ब्लॉक्स दे रखे हैं हल्के हल्के, जिससे क्लॉथ्स
हैंग कर सकते हैं और देन प्लेस भी कर सकते हैं। और इन सब की स्पेस यूटिलाइज करने के लिए हमने एक सेंट्रल टेबल यूज़ किया है, डबल साइडेड वाई शेप, और जिसमें क्या है कि जो कोट्स और ये सब चीज़ें हो गई इनको साइड से हैंग किया गया है, और देन उसकी टेबल की कुछ हाइट दी है जिससे कि कोई भी कस्टमर आए जो उनके शूज़ हो वो डायरेक्टली क्लोथ पे टच ना हो, थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहे हैं देन, और वो इजीली विजिबल हो और वो अराउंड द पूरा सर्कुलेशन बन जाए इसमें और प्रॉपरली देख सके पर्सन। और ये सब चेंजेस किए हैं हमने। मेनली हम देखा जाए तो हमने सर्कुलेशन में क्या चेंजेस किया है कि वहाँ पे जो स्पेस थी बहुत कम थी प्रॉपर, अगर 3 या 4 पर्सन आके देख सकते थे आइटम्स को। अब हमने जो चीज़ चेंजेस की है, अगर 5 to 6 पर्सन भी आ जाए तो वो प्रॉपरली एक शॉप उस शोरूम को प्रॉपरली देख सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। उनका जो एक्सप्रेशन था वो थोड़ा मतलब ऐसा था कि इज़ इट ये शॉप हमारी ही है और ये ऐसा ही बन सकता है, दैट्स ये उनका एक्सप्रेशन था। और उनके जो वर्कर्स थे उनका एक्सप्रेशन टोटली ये था कि हाँ इज़ इट दिस, ये चीज़ ऐसी ही है या ऐसी ही बनेगी या इस स्पेस में ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं है। और हमने जो इसमें मटेरियल्स यूज़ किए हैं कि एक जो क्लॉथ्स मटेरियल्स हो गए, जैसे कि डबल साइडेड वॉल की बात करते हैं जो फ्रंट ग्लास में लगाई गई है, उसमें उसको मोल्ड करके ना कर्व करके एक फाइबर शीट लगाई गई है जो कि ट्रांसपेरेंट से अगर बिल्कुल पास से देखें तो हम उसके आर पार देख सकते हैं, बट थोड़ा सा डिस्टेंस से देखें तो उस पर आर पार नहीं देखा जा सकता। और इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि 2 फ़ायदे हो रहे हैं हमारे, इनर साइड से आउटर व्यू नहीं दिख रहा प्रॉपर और आउटर साइड से इनर व्यू नहीं दिख रहा। अब जब उसको देख रहे हैं तो एक वॉल हमारी एक 2 वॉल की तरह यूज़ हो रही है।